Welcome back in Brinda classes. This is Divya, your maths teacher. I am MSc with Mathematics passed out and I have done B.Ed also. If you are liking my videos and learning from my videos, please like, share and subscribe my channel. So students, let's start today's class. Question number 1 of exercise 1.4. This is without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और a non-terminating repeating decimal expansions. इसमें क्या किया हुआ है, हमें जो है बहुत सारे रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं. तो अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन. मतलब हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना. बिना डिवीजन मेथड के यूज करके हमें ये बताना है कि जब इन्हें डेसिमल फॉर्म में चेंज किया जाएगा कि जो डेसिमल फॉर्म आएगी इनकी वो टर्मिनेटिंग आएगी, मतलब कहीं जाके खत्म हो जाएगी, या फिर कैसी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि कहीं खत्म तो नहीं होगी लेकिन वो उसमें जो नंबर्स है वो रिपीट होंगे. क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इन कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा. फॉर रेशनल नंबर p अपॉन क्यू, मान लो हमें कोई रेशनल नंबर p अपॉन क्यू दिया हुआ है. इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, देन दिस इम्प्लाइज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. मतलब जो डिनोमिनेटर है क्यू, अगर हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालें और वो किस में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, मतलब 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में आ जाए, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग. और दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, देन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग. तो इसका ये मतलब है अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में आ गया तब तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे जो m और n है, यहाँ लिखा है m और n, m and n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स. m and n क्या होने चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए. मतलब जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं, ऐसे इंटीजर जो निगेटिव ना हो, मतलब ऐसे इंटीजर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो. तो m और n की वैल्यू इनमें से होनी चाहिए. अब देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू के सभी जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं, सब में जो क्यू दिया हुआ है उसमें उसकी क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. इसका फर्स्ट पार्ट है 13 अपॉन 3125. तो देखिए इसमें जो क्यू है उसकी वैल्यू है 3125. तो इसके पहले क्या निकालेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. अब देखिए ये जो होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. अगर आप प्राइम नंबर्स, ये नंबर्स प्राइम नंबर्स कैसे आए इन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं. अब देखिए ये जो नंबर है ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर सीधे डिवाइड होगा 5 से. तो 5 से करेंगे, 5 देखिए 31 को करेंगे तो कितना जाएगा, 5 6 जा 30. अब रिमाइंडर बच जाएगा, 31 में 30 गया 1, तो 1 जो है 2 के साथ कैरी हो जाएगा तो नंबर अब 12 हो जाएगा. तो 12 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 5 2 जा 10. अब देखो 12 में से 10 गया, बचेगा 2. 2 जो है 5 के साथ क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 25. तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25. अब देखिए ये वाला जो नंबर है ये भी ना 2 से होगा ना 3 से होगा, ये डायरेक्ट 5 से होगा. तो 5 से करेंगे, 6 को करेंगे, 5 1 जा 5, 1 कैरी हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 12, 5 2 जा 10. अब इसी तरह 2 जो है रिमाइंडर बच जाएगा, वो कैरी हो जाएगा 5 के साथ, 5 5 जा 25. अभी ये भी देखो नंबर ना 2 से होगा ना 3 से, ये भी 5 से होगा, तो 5 2 जा 10. अब 12 में से 10 गए, 2 बचेगा, 2 जो है अगले नंबर के साथ कैरी हो जाएगा तो नंबर हो जाएगा 25. तो 25 को करेंगे, 5 5 जा 25. अब देखो 25 भी ना 2 से होगा ना 3 से होगा, ये भी 5 से होगा, तो 5 5 जा 25. अब देखो 5 एक प्राइम है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वे केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो 5 अपने आप से ही होगा, तो 5 1 जा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. 3125 के
ये प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। देखिए 5 जो है 5 टाइम आ रहा है मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 5। तो इस तरह लिखेंगे हम 3125 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो क्योंकि 5 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ लिख लेंगे 5 की पावर 5। अब देखो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 5 की पावर 5, और 1 इंटू लिखा है तो 2 की पावर इसे 0 लिख सकते हैं, 1 को 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, और इंटू 5 की पावर 5। और अभी भी मैंने आपको समझाया कि अगर कोई भी क्यू के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में आ जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो देखो ये इस टाइप में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखो n की वैल्यू तो 0 हो गई, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m से अगर इसकी कंपेयरिंग करें n की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। देखो n की वैल्यू 0 हो सकती है और m की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5। सेकंड पार्ट है 17/8। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या हुआ है यहाँ पे 8, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। देखो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 आ जाता है। 2 देखिए एक प्राइम है तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो अब देखो 2 3 टाइम आ रहा है तो यहाँ पे 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो इसमें इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5 की पावर 0। अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में, तो इस फॉर्म में आ गया तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट है 64/455। तो इसके हम 455 के क्या निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए ये जो नंबर है 455 ये ना 2 से होगा ना 3 से होगा, ये सीधा डिवाइड होगा 5 से। तो 5 से करेंगे, सबसे पहले 45 को करेंगे तो 5 9 से कितना हो जाएगा 45, एंड 5 1 जा 5 हो जाएगा 5। अब देखिए ये जो नंबर है 91 ये ना 2 से होगा ना 3 से होगा ना 5 से होगा, ये नंबर डायरेक्ट डिवाइड होगा 7 से। तो 9 को करेंगे पहले, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 2, वो अगले नंबर के साथ कैरी हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 21, तो 7 3 जा 21। अब देखो 13 जो होता है प्राइम नंबर होता है, और जो प्राइम नंबर होते हैं वो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो 13 1 जा क्या आ जाएगा 30। अब 455 के हमें क्या मिल चुके हैं प्राइम फैक्टर्स, 5 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 13। अब देखिए अगर हम 64 के भी फैक्टर्स निकालें तो हमें जो है प्राइम फैक्टर्स ये मिलेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इन क्वेश्चंस में हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कैंसिल हो रहा हो। तो मतलब अगर कैंसिल हो रहा हो तो पहले हम उसे कैंसिल करेंगे, फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखो ये यहाँ पे दोनों प्राइम दिए हुए थे इसलिए, और यहाँ पे कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा था, कैंसिल तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान भी रखना पड़ेगा, हो सके कोई टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रही हो, कैंसिल करने के बाद ये वाली फॉर्म बन रही हो। देखो यहाँ पे नंबर कैंसिल नहीं हो रहे, तो अब देखो अब जो डिनोमिनेटर है 455 जो है वो देखो इस फॉर्म का नहीं आ रहा है। अगर टर्मिनेटिंग होता तो केवल उसमें क्या आती, 2 और 5 की टर्म्स आती, अगर 2 और 5 की टर्म्स आती तभी वो टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि इसमें देखो 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तो इससे का मतलब क्या होगा, इसमें ये होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 15/1600। अगर स्टूडेंट्स आप प्राइम फैक्टर्स निकालने भी कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है। उसमें मैंने किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने बहुत अच्छी तरह समझाए हुए हैं, तो आप वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो अब देखिए 1600 है तो ये जो नंबर होगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा तो कैसे करेंगे, पहले 16 को करेंगे तो 2 8 जा 16, 0 को करेंगे 2 से डिवाइड 0 और दूसरी 0 करेंगे 0। अब देखो नंबर है 800, ये भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 4 जा 8 और 0 0। अब जो नंबर है 400 ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 2 जा 4 0 और 0। अब 200 है, 200 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 0 0। अब देखिए जो 100 नंबर है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और 0। अब देखो नंबर 50 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पहले 5 को करेंगे, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। अब देखो जो नंबर 25 है ये ना 2 से होगा ना 3 से, ये होगा 5 से डिवाइड,
तो 5 5 जा 25। अब देखो 5 एक प्राइम होता है हमें, और जो प्राइम होता है वो केवल अपने आप से होता है, तो 5 1 जा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 300 के हमें ये प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। देखिए 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हम 2 लिख लेंगे, और 5 2 टाइम्स आ रहा है, 5 जो है 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब देखो 15 जो होता है 3 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, तो एक 5 से एक 5 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा 3 अपॉन। देखो बस सीधे सीधे ये पहचानने का तरीका है, अगर केवल 2 और 5 आए नीचे उसमें क्वेश्चन में, तो इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है तो वो कैसा हो जाता है, टर्मिनेटिव हो जाता है। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आएगा तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिव और रिपीटिंग हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जो ऊपर और नीचे वाले नंबर कट रहे हैं उन्हें काटना पड़ेगा, तब जाके हमें चेक करना है। तो अब देखो नीचे क्या आ रहा है, केवल 2 और 5 की टर्म्स आ रही है, तो ये वाली फॉर्म बन रही है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। फोर्थ पार्ट है 29 अपॉन 343। देखिए जब हम 343 जो होता है हमारे पास 7 का क्यूब होता है, जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें ये मिलते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखो ये जो नंबर है ये ऊपर हमें मतलब केवल यही नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 29 जो होता है प्राइम होता है, तो 7 से बिल्कुल भी वो डिवाइड नहीं होगा। अब देखो ये वाला जो है यहाँ पे, क्योंकि ना तो 2 आ रहा है ना 5, 2 और 5 के अलावा नंबर 7 आ रहा है, एक नंबर 7 आ रहा है, तो जब ये वाली फॉर्म नहीं बन रही है तो नंबर कैसा आ जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट है, इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स बना के दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे देखो 2 तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, और 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, और ऊपर नंबर है 23, क्योंकि 23 प्राइम है, 23 ना तो 2 से कैंसिल होगा ना 5 से कैंसिल होगा, तो इसका मतलब ये केवल हमें यही नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब देखो अब ये वाली फॉर्म बन रही है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, और m की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कैसी हो जाएगी, ये टर्मिनेटिव हो जाएगी। पार्ट है 129 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब देखो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे देखो 7 नंबर आ रहा है, तो अब हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है कि ये ऐसे हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ऐसा हो सकता है कि जो नंबर 7 है वो ऊपर से कैंसिल हो जाए। अब देखो 129 को लिखेंगे हम, तो 129 को इस तरह लिखते हैं 3 इंटू 43। अब देखो 43 जो होता है हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है। अब देखो ये आ गया है हमारे पास 3 इंटू 43 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे कोई भी नंबर हमारे पास कैंसिल नहीं होगा। अब देखो अब क्योंकि जो वो है डिनोमिनेटर उसमें ये फॉर्म आ गई है, देखो जो नंबर 7 है वो एक्स्ट्रा आ गया है, इसमें केवल यही आना चाहिए था, अगर टर्मिनेटिंग होता 2 और 5 वाली टर्म्स आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर भी आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। 8 पार्ट है 6 अपॉन 15। अब देखो 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, और 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। तो देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना नंबर आ जाएगा 2 अपॉन 5। अब देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 की पावर तो हम 1 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब देखो 5 के साथ 1 इंटू लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 लिख सकते हैं 5 को, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0 लिख सकते हैं। तो अब देखो ये वाली जो फॉर्म है ये इस फॉर्म की आ गई 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो अगर ये फॉर्म आ गई तो कैसा हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 9th पार्ट है 35 अपॉन 50। देखिए 35 को ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7, 5 7 जा 35, और 50 के मैंने अभी भी आपको बताया था जब 1600 आया था तो 50 भी आया था, उसमें 50 के फैक्टर्स बताए थे आपको प्राइम फैक्टर्स, तो ये आएंगे 25 2 जा कितना होता है 50, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो एक 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या नंबर आ जाएगा 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखो कोई नंबर ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है, और क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 की टर्म्स आ रही है, तो 2 और 5 की टर्म्स आए तो नंबर कैसा हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 10th पार्ट है 77 अपॉन 210। तो इसके लिए हमें इसके जो नंबर है 210 इसके क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो ये जो नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से करेंगे 2 1 जा 2,
अब देखो यहाँ पे अगला नंबर है 1। देखो 1 जो है 2 से छोटा नंबर आ गया, तो अब हम 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो नंबर हो जाएगा हमारे पास 10। अब बाय द डिवीजन रूल अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें 0 ऐड करनी पड़ेगी। तो 10 को 2 से करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देखिए ये जो नंबर है 105, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 3 से डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, 10 को करेंगे 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 5 के साथ कैरी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15। अब देखो नंबर 35 है, ये ना 2 से होगा ना 3 से होगा, ये 5 से होगा। जो मैंने प्राइम फैक्टर्स की वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने पहचान भी बताई हुई है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, उसमें आपको डिवीजन करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो 5 7 जा होता है हमारे पास 35। अब देखो 7 प्राइम आ गया, तो 7 अपने आप से ही होगा, तो 7 1 जा क्या आ जाएगा 7। 2 10 के हमें क्या मिलेंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7। अब देखो जो 77 होता है वो क्या होता है हमारे पास, 11 7 जा 77 होता है। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ नंबर आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो ऊपर नीचे कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि 11 जो है हमारे पास एक प्राइम नंबर है और जो प्राइम नंबर है केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो ये वाली फॉर्म यहाँ पे नहीं बनेगी। तो जब ये वाली फॉर्म नहीं बनी तो कैसा हो जाएगा नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.4 का, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन 1 में हमें रेशनल नंबर्स दिए हुए थे जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है, उन नंबर्स का हमें क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। क्वेश्चन 1 में जो ये रेशनल नंबर्स थे इनके हमें क्या मिले थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिले थे। अब हमें इन सभी नंबर्स का क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि इसको डायरेक्ट इससे सीधे सीधे डिवाइड करना है तब डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। पहला पार्ट है 13/3125। अभी भी मैंने आपको क्वेश्चन 1 में 3125 का निकाल के बताया प्राइम फैक्टर्स। ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, मतलब 5 की पावर 5 लिख देते हैं। देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों और इन क्वेश्चंस को जितनी पावर है 5 की तो उतनी पावर हम 2 की भी बनाएंगे। देखो 5 की पावर 5 है, हमें नीचे जो है यहाँ पे 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और पावर हम 2 और 5 की इक्वल कर लेंगे। तो नीचे 2 की पावर 5 की पावर 5 है, तो ऊपर नीचे भी किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब किसी नंबर को ऊपर नीचे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई, अब देखो 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है हमारे पास 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यहाँ आ जाएगा 32 और यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, देखो 5 की पावर 5 भी है और 2 की पावर 5 भी है, तो बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये क्या हो जाएगा, जो पावर है दोनों के मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 हो जाएगी बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 32 अपॉन, देखो 5 2 से कितना आ जाएगा 10, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। जब हम 13 और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा 416। अब देखिए यहाँ पे जो है 10 की पावर 5 है, मतलब देखिए 10 की पावर 5 है, तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी पावर होंगी ना उतनी हमारे पास 0 लग जाएंगी। देखो पावर 5 है तो 0 भी कितनी आएगी 5 आएगी, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे जो है 416 को हमें इस नंबर से डिवाइड करना है जिसमें जो है 5 0 है, तो अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जो होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, हमें इधर से नंबर स्टार्ट करने हैं, इधर से इधर लगाना है। जब डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल होगा हम जब काउंट करेंगे तो इधर से इधर चलेगा। तो देखो 416 है तो 5, जब 0 5 है 5 0 है तो 5 प्लेस पे ही हमें डेसिमल लगाना है। देखो यहाँ ये प्लेस हो गया 1 2 3। अब देखो क्योंकि इसमें 3 प्लेस है तो हम 2 0 और ऐड कर लेंगे, तो 2 0 ऐड करके 4 और 5। अब यहाँ लगा देंगे हम डेसिमल। आप चाहो तो इसके आगे एक और 0 लगा सकते हो,
डेसिमल के आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड है हमारे पास 17/8। तो 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखो 2 3 टाइम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। अभी जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, हमें देखो 2 और 5 की पावर क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। जितनी 2 की पावर है उतनी ही डिनोमिनेटर में क्या होनी चाहिए, 5 की पावर आनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे 10 बनेगा। तो अब देखो 2 का क्यूब है तो ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के क्यूब की। तो ऊपर नीचे 5 क्यूब की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई, देखो 5 का क्यूब जो होता है हमारे पास 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125 होता है। अब देखो ये 2 का क्यूब है और मल्टीप्लाई है 5 का क्यूब। तो बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो पावर है दोनों में क्या हो जाएगी, दोनों के मल्टीप्लाई की पावर हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई 5 का होल क्यूब लिख लेंगे। तो 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो 10 की पावर 3 है, तो इसका मतलब जीरो भी कितनी आएगी, 3 आएगी। 1 2 3। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 17 और 125 की मल्टीप्लाई करके हमारे पास नंबर आएगा 2125। अब देखो जब 2125 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसी तरह हमें नंबर काउंट करना है, इधर से इधर चलना है। 1 1 2 3। तो 3 प्लेस इस पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि जीरो भी कितनी है, 3 है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 15/1600। तो अब देखो 1600 के मैंने अभी आपको बताए थे प्राइम फैक्टर्स, ये हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखो 2 की पावर तो 6 आ रही है और 5 की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर और 5 की पावर इक्वल करेंगे। तो अब देखो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 की पावर 4 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो देखो जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 4 की, तो 5 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 4 और 2 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 और 5 की पावर 4 की वैल्यू होती है हमारे पास 625। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 5 की देखो यहाँ पे इसी तरह तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 की होल पावर 6 आ जाएगी और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। अब देखो इसकी जब 15 और 625 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा हमारे पास 9375। अब क्योंकि 10 की पावर 6 है तो जीरो कितनी आएगी, 6 जीरो आ जाएंगी। तो अब देखो जब इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, अब देखो 6 जीरो है तो 6 प्लेस पे ही क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो 1 2 3 4। अब क्योंकि इसमें 4 ही प्लेस है तो 2 प्लेस हम जीरो को बढ़ा लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे इसका आंसर ये आ जाए। फोर्थ पार्ट है 23/2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखो हमें 2 और 5 की पावर इक्वल करनी है। देखो यहाँ पे 2 की पावर तो 3 है और 5 की पावर 2 है। तो अगर हम ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, एक तरह से 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 23 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 115 आ जाएगा। और देखो 2 का क्यूब आ जाएगा इंटू 5 की पावर भी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 115/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इसी तरह तो क्या आ जाएगा 115 देखो 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10 का होल क्यूब आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 115 क्योंकि 10 का क्यूब है तो 3 जीरो आ जाएगी, 1 2 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसे 1000 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब जीरो भी कितनी प्लेस पे लेंगे, 3 प्लेस पे, 1 2 3। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आ जाएगा। पार्ट है 6/15। तो 15 के क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब देखिए इन क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान रखना है, नीचे केवल 2 और 5 की टर्म्स आनी चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर हमें नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और नीचे है 5। अब क्योंकि देखो हमें 10 बनाना है, 5 का क्या मतलब है, 5 की पावर यहाँ पे 1 है। तो देखो जब 5 की पावर 1 है तो नीचे पावर 2 की भी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 है। तो इसका मतलब देखो 5 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास,
10 हो जाएगा। तो अब देखो 2 टू जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जब 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 में एक ही जीरो है, तो एक ही प्लेस के बाद क्या रहेगा, डेसिमल रहेगा। तो 4 के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेसिमल के आगे हम जीरो लगा सकते हैं। 6th पार्ट है 35/50। अब देखिए 50 के प्राइम फैक्टर्स आए थे हमारे पास 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखो 5 की पावर तो 2 है, और देखो 2 की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। तो पावर इक्वल करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। अब देखो 2 की पावर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी और 5 की पावर 2 हो जाएगी। अब देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 5 जा 10 की पावर 2 आ जाएगी। अब 10 की पावर 2 है तो 10 में क्या हो जाएगी, 2 जीरो लग जाएंगे, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखो 70 है, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 प्लेसेस पे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, 1 और 2। तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और इसके आगे हम क्या लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। दिस इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इसमें हमें क्या दिए हुए हैं, रियल नंबर्स, थोड़े से इसमें रियल नंबर्स दिए गए हैं, उनका क्या दिया गया है, डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। तो उसमें हमें ये डिसाइड करना है डेसिमल एक्सपेंशन को देख के कि वे रेशनल नंबर्स हैं या नहीं हैं। इफ दे आर रेशनल और ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। और अगर वे जो रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं, अगर वे p अपॉन q की फॉर्म में है, तो हमें यह बताना है कि जो q होगा, मतलब डिनोमिनेटर होगा जो रेशनल नंबर्स का, उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसमें ऐसी क्या खास बात होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रखने हैं कि अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो जो नंबर आएगा वो तो रेशनल नंबर आएगा। और अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ना तो कहीं जाके खत्म हो और ना ही नंबर्स रिपीट हो, तो नंबर कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन में जो नंबर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, 9 पे जो है खत्म हो रहे हैं, तो जब नंबर्स खत्म हो रहे हैं तो हम क्या समझेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अब देखो जब टर्मिनेटिंग है, मैंने आपको अभी भी बताया, टर्मिनेटिंग पे नंबर कैसा होता है, रेशनल नंबर्स होता है, तो रेशनल नंबर हो जाएगा ये। अब जब रेशनल नंबर है तो देखो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट रहेगा, अगर रेशनल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो क्यू कौन सी फॉर्म का होता है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो अब देखो जब ये रेशनल नंबर है और जब हम इसे किस फॉर्म में चेंज करेंगे, p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका जो डिनोमिनेटर होगा क्यू, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में रहा होगा, तभी ये क्या आया होगा, टर्मिनेटिंग इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग आया होगा। सेकंड पार्ट है 0.1201 2 00, फिर 1 2 000, फिर 1 2 4 टाइम 0 एंड सोन। अब देखिए ये ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है कहीं भी इसमें जो है नंबर्स खत्म नहीं हो रहे हैं, ये नंबर्स हमेशा इसी तरह हमें मिलते चले जाएंगे, तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो नंबर्स रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन सीरियल वाइज रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखो पहले तो 1 2 के बाद एक बार 0 आया, फिर 1 2 के बाद 2 बार 0 आया, फिर 1 2 के बाद 3 बार 0 आया, तो एक तरह से सीरियल वाइज, मतलब एक जो है सिस्टमेटिक नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग किनका होता है, वो होता है इरेशनल नंबर्स का, तो ये नंबर हो जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर। लास्ट पार्ट है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बार लगा है। अब देखिए इस नंबर पे बार लगा है तो यही नंबर जो है बार बार रिपीट होता चला जाएगा, मतलब 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब फिर से यही नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से यही नंबर, तो इस तरह यही नंबर रिपीट होता चला जाएगा और इन्फिनिटी तक रिपीट होता चला जाएगा, ये नंबर्स कभी खत्म नहीं होंगे। अब देखो क्योंकि इसमें नंबर्स कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं तो कैसा हो जाएगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
अब क्योंकि जो नंबर्स है वो एक सिस्टमेटिक जो है रिपीट हो रहे हैं, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई नंबर पहली बार आ रहा है वो दूसरी बार नहीं आ रहा है, तो इस तरह नहीं हो रहा है, या नंबर इसमें बढ़ रहे हैं दूसरी बार में, सिस्टमेटिक तरीके से रिपीट हो रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। और देखो जब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है तो किसका होता है, रेशनल नंबर्स का होता है। अब देखो जब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आता है तो जो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है वो इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो जब ये ऐसा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ गया, तो जब ये नंबर p अपॉन क्यू में चेंज होगा तो इसका जो क्यू होगा वो कहीं ना कहीं किस फॉर्म में रहा होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होगा, तभी ये क्या आया होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आया होगा, जहाँ पे n और m क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज टुडेज क्लास। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।